हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में आज का जो चैप्टर है वो खनिज से रिलेटेड है। खनिज का जो विविध चैप्टर है वो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी तरह के खनिज होते हैं, जहाँ भी पाए जाते हैं, सभी के बारे में ये विविध चैप्टर में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। विविध जो खनिज से रिलेटेड है। खनिज प्रायः भूपृष्ठ में अयस्क के रूप में पाया जाता है। खनिज कहाँ पाया जाता है? भूपृष्ठ में पाया जाता है, भूमि में पाया जाता है, अयस्क के रूप में पाया जाता है। ये पहला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भंडार पाया जाता है। कई तरह के खनिजों का भंडार भारत में पाया जाता है, परंतु इनका वितरण एक समान नहीं है। कहने का मतलब सारे खनिज एक समान नहीं है। कोई खनिज जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो कोई कम मात्रा में है। पूर्व में भारत अभ्रक उत्पादन में अग्रणी देश था। पहले भारत अभ्रक उत्पादन में सबसे आगे था पूरे विश्व में। 10 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अभ्रक को गौण खनिज घोषित कर दिया गया। 2015 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किया गया और अभ्रक को गौण खनिज के रूप में घोषित कर दिया गया। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार गौण खनिजों की सूची में कौन कौन से खनिज आते हैं? बैराइट्स, बोटोनाइट, कैल्साइट, कोरंडम एवं सैफायर, डायस्पोर, डोलोमाइट, डूनाइट एवं पायरोक्सिनाइट, फेल्सपार, फायर क्ले, फुलर अर्थ, ग्रेनाइट, जिप्सम एवं सेलेनाइट, काहोलिन, बॉल क्ले, अन्य क्ले सेल, लेटेराइट, संगमरमर, अभ्रक, आरके, पायरोफिलाइट, क्वार्टज एवं अन्य सिलिका खनिज, स्लेट, बालू का पत्थर, टाइल्क, सोपस्टोन, स्टीयाटाइट आदि शामिल हैं। इन सभी खनिजों में इतने खनिज क्या हैं? शामिल हैं। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो झारखंड में कोडरमा है और ये किसके लिए फेमस है? अभ्रक उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है। वर्ष 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। तो एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन था 2013-14 में? तो आंध्र प्रदेश है। जबकि इसका सर्वाधिक संसाधन कहाँ पर है? राजस्थान में है। 1/4/2015 में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संसाधन एस्बेस्टस का कहाँ था? राजस्थान में। वर्ष 2016 से 19 तक किसी राज्य में एस्बेस्टस का उत्पादन नहीं हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 16 से 19 तक एस्बेस्टस का उत्पादन नहीं हुआ है। कायांतरित चट्टानें अन्य चट्टानें के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। तो कायांतरित चट्टानें कैसे निर्मित होती हैं? अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन को कायांतरित चट्टानें कहते हैं। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार एवं आग्नेय शैल का होता है। जो कायांतरित चट्टानें होती हैं वो साधारण तौर पर रूप परिवर्तन करती हैं और परतदार होती हैं, आग्नेय शैल का होता है। आग्नेय शैल और परतदार होती हैं, परंतु कभी कभी रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः रूपांतरण। जैसे एक रूप दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक और जो है लेयर चढ़ जाएगी तो उसका रूप चेंज हो जाएगा, इसलिए रूपांतरित शैल कहा जाता है। गार्नेट का संबंधित कायांतरित चट्टान से है। गार्नेट का निर्माण आग्नेय चट्टानों का कायांतरण से है। आग्नेय चट्टानों का कायांतरण से है। मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर में परिवर्तन से, संगमरमर एवं शैल से परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। तो याद रखना है। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश से। मैग्नीज अयस्क सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश जो है उत्पादन करता है। भारत में शीर्ष 5 मैग्नीज अयस्क उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, चौथा कर्नाटक, पांचवा आंध्र प्रदेश। मैग्नीज मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, मैग्नीज अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में होता है, बालाघाट में।
तथा महाराष्ट्र में कहाँ होता है, भंडारा नागपुर जिलों में मैंगनीज के निक्षेप पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के भंडारा स्थान पर। उड़ीसा में प्राप्त होने वाले मैंगनीज में लोहे की मात्रा अधिक और फास्फोरस कम पाया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उड़ीसा में जो मैंगनीज पाए जाते हैं उसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस कम पाया जाता है। बालाघाट मध्य प्रदेश का खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट स्थान है ये खनिज के संसाधन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्राप्त होने वाले खनिजों में बॉक्साइट, कायनाइट, चूना, मैंगनीज, तांबा ये प्रमुख खनिज बालाघाट क्षेत्र से पाए जाते हैं। भारत में निकेल का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में मौजूद है। निकेल का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परंतु इसका खनन भारत में नहीं किया जाता है। निकेल का भंडारण तो है उड़ीसा में, लेकिन इसका उत्पादन या खनन अभी नहीं किया जा रहा है भारत में। इसकी संपूर्ण आपूर्ति आयात के द्वारा की जाती है। कहने का मतलब जो निकेल है इसको हम लोग दूसरे देश से मंगाते हैं। आयात करना मतलब दूसरे देश से ले आना। अब सीसा की बात करते हैं। सीसा मुख्यतः रवेदार शैलों में चांदी के स्थान से क्या होता है, ये मिलता है। सीसा कहाँ मिलता है, रवेदार जो शैल होती हैं उससे मिलता है। चांदी के साथ मिला हुआ पाया जाता है। जहाँ पर सीसा मिलता है वहीं पर चांदी मिलता है। यह प्री कैम्ब्रियन और विंध्य चूना पत्थर की शैली में भी पाया जाता है। प्री कैम्ब्रियन और विंध्य चूना पत्थर की शैली में भी सीसा पाया जाता है, और जहाँ सीसा पाया जाता है वहीं पर चांदी भी पाया जाता है। सीसा वायुमंडलीय संक्षारण और अम्लीय पदार्थों का प्रतिरोध होता है। तो सीसा वायुमंडलीय संक्षारण और अम्लीय पदार्थों का क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। भारत में सीसा का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान का जावर क्षेत्र सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सीसा उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, जावर क्षेत्र। कहाँ पर है, राजस्थान में। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी राजस्थान है। जिप्सम और सीसा का उत्पादक राजस्थान है। यह देश के कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करता है। देश के कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान राजस्थान का रहता है, जिप्सम उत्पादन में और सीसा उत्पादन में। राजस्थान का चूरू और बीकानेर की मेखला में जिप्सम बहुलता से पाया जाता है। तो जावर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीसा पाया जाता है, और राजस्थान का जो चूरू और बीकानेर जिला है यहाँ पर जिप्सम बहुलता से पाया जाता है। यह मिट्टी की क्षारीयता दूर कर मिट्टी को उर्वर बनाता है। मिट्टी की जो क्षारीयता है जिप्सम उसको दूर कर देता है और उसको मिट्टी को क्या कर देता है, उर्वर बना देता है। जैसे मिट्टी में क्षारीयता ज़्यादा हो गई है तो मिट्टी में जिप्सम का छिड़काव करिए तो क्षारीयता कम हो जाएगी। मिट्टी में अम्ल ज़्यादा हो गया है तो चूने का छिड़काव करिए, अम्लीयता खत्म हो जाएगी। जैसे अम्ल ज़्यादा है मिट्टी में, क्षारीय ज़्यादा है तो फसल उत्पादन नहीं होता है सही से। आगे कह रहा है तथा गुणात्मक संवर्धन के पश्चात इसका प्रयोग स्वास्थ्य एवं निर्माण क्षेत्र में होता है। स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में भी जिप्सम का प्रयोग होता है। क्रोमाइट लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है। क्रोमाइट क्या है, लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोमाइट किसका अयस्क है, तो लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है जो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आग्नेय शैलों में। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील, ईंट, नमक आदि निर्माण हेतु किया जाता है। क्रोमाइट का प्रयोग कहाँ होता है, स्टेनलेस स्टील बनाने में, ईंट बनाने में और नमक बनाने में क्रोमाइट का प्रयोग किया जाता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के क्रोमाइट उत्पादन आंकड़ों के आधार पर ओडिशा का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। तो ये 2019 ही नहीं, हमेशा के लिए ओडिशा क्या है, क्रोमाइट उत्पादन में टॉप पर है ओडिशा, और केवल कुछ मात्रा ही कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में उत्पादित है। कुछ मात्रा में कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। भारत में सोना अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य से होता है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य से ही सोना का उत्पादन होता है। कर्नाटक में कौन सी खान है सोने की, कोलार की खान है। कर्नाटक में 563 हेक्टेयर टन सोना अयस्क का उत्पादन किया गया है। 2018-19 में लगभग इतना ही या इससे ज़्यादा भी आज के समय में कर्नाटक से सोने का उत्पादन किया जा रहा है।
झारखंड राज्य में सोना का अल्प मात्रा में उत्पादन किया जाता है। झारखंड में भी सोना का उत्पादन किया जाता है, अल्प मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में। कर्नाटक देश का लगभग 99.63% प्राथमिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य है। देखो कुछ ही पॉइंट है जो कि झारखंड करता है, बाकी का 99.63% कर्नाटक राज्य अकेले उत्पादन करता है सोने का। कर्नाटक का कोलार रायचूर जिला सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोलार की खान और रायचूर जिला ये क्या है, कर्नाटक के सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में हट्टी सोने की खान जो कि रायचूर जिले में है, स्वर्ण उत्पादन किया जाता है। हट्टी क्या है, सोने की खान का नाम है और ये किस जिले में है, रायचूर में है। भारत में मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख है। तो भारत में हीरा का उत्खनन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में। सोना का कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है, कोलार और रायचूर में। अब मध्य प्रदेश में हीरा का उत्खनन सबसे ज़्यादा होता है कौन कौन से जिले में, पन्ना और सतना जिले में हीरे की कई महत्वपूर्ण खानें हैं। पन्ना जिला और सतना जिला में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडारों की खोज हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पयाली खंड एवं बेहरादीन और बस्तर जिले में तोकापाल में की गई है। तो हीरा युक्त जो किम्बरलाइट है, इसके वृहद भंडार की खोज किया गया है। हीरा से युक्त होता है किम्बरलाइट, इसका बहुत भारी मात्रा में भंडार कहाँ मिला है, छत्तीसगढ़ में मिला है, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, रायपुर जिले में पयाली खंड एवं बेहरादीन और बस्तर जिले में तोकापाल में इसका भंडारण मिला है। जादूगुड़ा झारखंड में पूर्वी सिंहभूमि में जिले में स्थित है। जादूगुड़ा किस राज्य में है, झारखंड राज्य में है, पूर्व में सिंहभूमि जिला है, वहीं पर जादूगुड़ा है। यह यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए। किस राज्य में, झारखंड के सिंहभूमि जिले में है। जादूगुड़ा यूरेनियम खान में पहली बार उत्खनन हुआ था 1967 में। कब हुआ था, 1967 में। यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग 200 मेगाटन यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। कितना, 200 मेगाटन। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में यूरेनियम पाया जाता है। और कहाँ यूरेनियम पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। और दूसरा पहला कौन से, झारखंड का जादूगुड़ा जिला। केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले के समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनोजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, सिल्मेनाइट खनिज पाए जाते हैं। तो समुद्र, जो कोल्लम जिला है वो समुद्र तट से लगा हुआ है, तो समुद्र तट में बालू जो मिलता है, उस बालू में मोनोजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, सिल्मेनाइट खनिज पाए जाते हैं। चाइना क्ले अथवा काओलिन भी राज्य के कई भागों में पाए जाते हैं। मोनोजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथेनम आदि का मिश्रण होता है। तो मोनोजाइट किसका मिश्रण होता है, थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथेनम का मिश्रण होता है मोनोजाइट। किस राज्य में पाया जाता है, केरल के कोल्लम जिले में। यह केरल के तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार है। कितना है, व्यापक भंडार है थोरियम के। थोरियम युक्त खनिज कौन है, मोनोजाइट है। मोनोजाइट जो हम लोगों ने पढ़ा। देश की तटीय तथा अंतर्देशीय पुलिन बालू में अन्य पुलिन बालू खनिज BSM जैसे कि इल्मेनाइट, रूटाइल, जरकान, गार्नेट तथा सिल्लीमेनाइट के साथ मिलता है। परमाणु ऊर्जा विभाग पौकी का एक संगठन एकक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, इसको पखनी, ने केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात की तटीय पुलिन बालू और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के भागों में अंतर्देशीय नदी पुलिन बालू में 128 BSM के निक्षेपों की पहचान तथा मूल्यांकन किया है। तो जो केरल है, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इनके तटीय पर, इनके तट पर जो बालू मिलता है, और जो ये क्या होते हैं, पुलिन बालू, और जो झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में इनके राज्य के अंदर जो नदी है, उन नदी के किनारे पर जो बालू है, वो पुलिन बालू में 128 BSM निक्षेप की पहचान का मूल्यांकन किया गया है। इन 128 निक्षेपों में कुल 12.467 मिलियन टन MT मोनोजाइट मौजूद है। क्या मौजूद है, मोनोजाइट। और मोनोजाइट की बात किया जा रहा है।
तो मोनोजाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात के तट पर। बालू, पुलिन बालू और झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन दो राज्यों के अंदर जो नदियां बहती, उन नदियों के किनारे में जो पुलिन बालू मिलता है उसमें 128 बीएसएम निक्षेप का मूल्यांकन किया गया है। 128 बीएसएम निक्षेप में 12.467 मिलियन टन मोनोजाइट क्या है मौजूद है। इनका कहने का मतलब ये है। और किसने खोज किया? परमाणु ऊर्जा विभाग ने किया है। पखनी द्वारा जून इन पुलिन बालू स्थलों पर मौजूद मोनोजाइट में लगभग 910% थोरियम ऑक्साइड है। 9 से 10% कितना है? थोरियम ऑक्साइड है। मोनाजाइट भंडार 12.47 मिलियन टन में लगभग 0.98 मिलियन टन धातु या लगभग 1.12 मिलियन टन थोरियम ऑक्साइड मौजूद है। भारत में पुलिन बालू में उपलब्ध मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पुलिन बालू में उपलब्ध मोनोजाइट किसका मुख्य स्रोत है? तो थोरियम का मुख्य स्रोत है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL जिसको कहा जाता है उड़ीसा सेंट्रल कॉम्प्लेक्स, उड़ीसा ने 2000 टन प्रतिवर्ष थोरियम ऑक्सीलेट के साथ साथ नाभिकीय ग्रेड अमोनियम ड्राईयूरिनेट जिसको NGADU शॉर्टकट में कहा जाता है, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, विरल मृदा क्लोराइड के उत्पादन के लिए 10,000 टन प्रतिवर्ष मोनोजाइट संसाधन संयंत्र की स्थापना की है। भारत में सॉल्ट उत्पादन में 2017-18 में 289.49 लाख टन है। इतना टन 2017-18 में भारत में साल्ट या कॉमन उत्पादन हुआ है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा सबसे ज़्यादा है 27.18 लाख टन। सर्वाधिक गुजरात का है, राजस्थान का इतना है, सर्वाधिक किसका है? गुजरात का है। सबसे ज़्यादा सॉल्ट में गुजरात का स्थान है। विभिन्न राज्यों का योगदान कितना है? जिससे गुजरात सबसे ज़्यादा है 80.48%, राजस्थान 9.38%, तमिलनाडु 8.15%, आंध्र प्रदेश 1.44%। तो सॉल्ट उत्पादन में गुजरात हमेशा टॉप पर रहता है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा, गुजरात हमेशा सबसे टॉप पर रहता है। गुजरात सबसे टॉप पर रहता है हमेशा, ये याद रखना है। अब देखते हैं कि प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष पर और राज्य केंद्र शासित प्रदेश। कौन से प्रमुख खनिज में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा है भंडार में? उत्पादन करने में नहीं, भंडार में, कि मतलब उनके यहाँ इतना है। चलिए पहले देख लेते हैं। एक तरफ खनिज है, प्रथम राज्य है, फिर द्वितीय राज्य है, फिर तृतीय राज्य है। एपेटाइट में सबसे पहले पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा मेघालय। रॉक फॉस्फेट में पहला झारखंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश। एस्बेस्टस में राजस्थान पहला, कर्नाटक दूसरा, आंध्र प्रदेश तीसरा। बाराइट में आंध्र प्रदेश फर्स्ट पर, राजस्थान सेकंड पर, तेलंगाना थर्ड पर। बॉक्साइट और क्रोमाइट में दोनों में उड़ीसा टॉप पर है। बॉक्साइट में दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा गुजरात है। क्रोमाइट में दूसरा मणिपुर है, तीसरा नागालैंड है। कोयला में 2019 में टॉप पर झारखंड था, उसके बाद उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़। डोलोमाइट में पहले मध्य प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। डूनाइट में पहला तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा झारखंड। फेल्स पार में पहला राजस्थान, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश। ग्रेफाइट में पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा उड़ीसा है। लौह अयस्क हेमेटाइट में पहला उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़। मैग्नेसाइट में पहला उत्तराखंड, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा राजस्थान। मैग्नीज अयस्क में पहला उड़ीसा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश। कच्चे तेल में 2019 में पहले असम पर था, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान। प्राकृतिक गैस 2019 में भी पहले असम, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा राजस्थान। ताम्र अयस्क में पहले राजस्थान, दूसरा झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश। स्वर्ण धातु में सोने के धातु में पहला कर्नाटक, दूसरा राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश। चांदी अयस्क में पहला राजस्थान, दूसरा झारखंड, तीसरा आंध्र प्रदेश। लौह अयस्क मैग्नाइट में पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा राजस्थान। हीरा में पहले मध्य प्रदेश का पन्ना और सतना जिला, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़ है। अब देख लेते हैं कि प्रमुख खनिज उत्पादक में कौन सा सबसे आगे राज्य है। अभी तक हम लोगों ने भंडार के मामले में देखना था किस राज्य में ज़्यादा भंडार है, अब उत्पादन में देखते हैं। रॉक फॉस्फेट सबसे ज़्यादा राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर भी मध्य प्रदेश।
बॉक्साइट में पहले उड़ीसा, दूसरे पर झारखंड, तीसरे पर गुजरात। क्रोमाइट में पहले उड़ीसा, दूसरे पर, तीसरे पर उड़ीसा ही है, उसके अलावा और कोई राज्य नहीं है। कोयला में पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा, तीसरा झारखंड। ताम्र अयस्क में पहले मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड। हीरा में पहले भी मध्य प्रदेश ही है, दूसरे तीसरे पर भी मध्य प्रदेश ही है सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन में। स्वर्ण में सबसे ज़्यादा कर्नाटक, थोड़ा बहुत मात्रा में झारखंड है बस। अगला देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, फिर केरल। लौह अयस्क में उड़ीसा फर्स्ट, छत्तीसगढ़ सेकंड, कर्नाटक थर्ड। मैग्नीसाइड में पहला उत्तराखंड, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक। मैग्नीज अयस्क में सबसे पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। कच्चा तेल में राजस्थान टॉप, गुजरात सेकंड, असम थर्ड। प्राकृतिक गैस में पहला असम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा राजस्थान। चांदी में पहला राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद कोई राज्य नहीं, राजस्थान और कर्नाटक ही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है खनिजों पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट क्या दिया, भारत में उपयुक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? तो बेंटोनाइट नहीं है, क्रोमाइट है, काइनाइट है, सिलीमेनाइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है ये बताना है। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादन है क्या? सही है। कर्नाटक चांदी के उत्पादन नहीं, चांदी के उत्पादन में राजस्थान। भारत में आंध्र प्रदेश से बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है क्या? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, ना कि आंध्र प्रदेश में, इसलिए सी वाला गलत है। उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है क्या? तो हाँ, भंडार सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, ये डी वाला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है बताना। एक तरफ खनिज है, एक तरफ उत्खनन शहर दिया गया है, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तांबा चित्रदुर्ग में, लौह अयस्क बेल्लारी में, राइट है। मैग्नीज भीलवाड़ा में नहीं, मैग्नीज भीलवाड़ा में नहीं है। मैग्नीज चित्रदुर्ग में लौह अयस्क एवं मैग्नीज का, चित्रदुर्ग में लौह अयस्क एवं मैग्नीज का उत्खनन होता है, तो इसलिए चित्रदुर्ग जो है इसमें गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। तांबा सबसे ज़्यादा खेतड़ी राजस्थान में मिलता है। लौह अयस्क बेल्लारी से, ये मैग्नीज भीलवाड़ा में मिलता है क्या? राजस्थान की भीलवाड़ा में मिलता है क्या? तो नहीं, इसका गलत हो जाएगा। ये तीसरा वाला गलत है, बॉक्साइट कटनी में मिलता है, ये सही है। पहला और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। मैग्नीज अयस्क का जमाव बांसवाड़ा, उदयपुर और पाली जिले में है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करिए और कौन सा सही है इसको बताना है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, तो ये गलत है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में नहीं पाई जाती है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है क्या? ये सही है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है क्या? नहीं, खनिज तेल के लिए नहीं, अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र, इसलिए कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्राकृतिक गैस अब तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। गोंडवाना संस्तरों में कोयला निक्षेप पाए जाते हैं। धारवाड़ धात्विक आधात्विक खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि खनिज तेल के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों, मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध करेंगे? तो ये तांबड़ा है, गार्नेट, गार्नेट इसका आंसर है। क्वार्टरजाइट कायांतरित होता है बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट कायांतरित पत्थर कौन सा होता है? बलुआ पत्थर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, निकेल उड़ीसा में, सीसा राजस्थान में, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है 1 2 3 4, सी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है सन 2013-14 में भारत में मैग्नीज उत्पादन राज्यों में उच्च से निम्न स्तर का कौन सा सही क्रम है?
तो मैग्नीज उत्पादन में सबसे पहले मध्य प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। आज के समय में मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मिलता है, तांबा राजस्थान में मिलता है, सोना कर्नाटक में, अभ्रक आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4, पहला वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, ये बताना है। तो किस खनिज के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है, तो चलिए देख लेते हैं। भारत अपनी आवश्यकताओं हेतु सोना एवं चांदी का भी आयात करता है। देखिए इसके ऊपर क्या दिया है, भारत प्रश्नकाल में किसी भी खनिज में उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, किसी भी खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, आयात करना पड़ता है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। खनिज तेल मिलता है गुजरात में, जिप्सम कहाँ मिलता है, जाता है राजस्थान में, सोना कर्नाटक, बॉक्साइट उड़ीसा। तो आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, इसका डी वाला आंसर है। कौन धातु खनिज नहीं है, तो जिप्सम क्या है, ये खनिज नहीं है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। पहला है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। दूसरा, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के काम आता है। तीसरा है, गुणात्मक संवर्धन, वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है। तो ये जिप्सम है। जिप्सम हम लोगों ने पढ़ा था कि मिट्टी की क्षारीयता कम करने के लिए किया जाता है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कोयला कहाँ पर मिलता है, करनपुरा में। स्वर्ण कहाँ मिलता है, हट्टी में मिलता है, कर्नाटक में। अभ्रक नेल्लोर, अभ्रक कहाँ मिलता है, नेल्लोर में। और मैग्नीज कहाँ मिलता है, भंडारा में। मैग्नीज कहाँ मिलता है, भंडारा में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, बी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। मकुम को कहा जाता है, तो मकुम में कौन सा खनिज होता है, कोयला। डल्ली राजहरा के लिए लौह अयस्क, कोरापुट के लिए बॉक्साइट, चित्रदुर्ग के लिए मैग्नीज। कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। अमघुरी पेट्रोलियम यहाँ पर पाया जाता है, लाजगंज में बॉक्साइट। कामपाटी में तांबा नहीं पाया जाता है। कामपाटी में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। बेल्लारी में लौह अयस्क। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बादाम पहाड़ ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा अभ्रक के लिए, मोसाबानी तांबा के लिए, और रवा खनिज तेल के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, डी वाला आंसर राइट है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बादाम पहाड़ किसके लिए है, तो उड़ीसा के लिए है। बादाम पहाड़ लौह अयस्क क्षेत्र है, किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ राज्य में है। कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटक में। नोआ मुंडी कहाँ है, झारखंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 1, इसका सी वाला आंसर है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो डल्ली राजहरा अयस्क लौह अयस्क के लिए फेमस है। राखा तांबा के लिए, नेल्लौर मैग्नीज के लिए नहीं है, अमरकंटक बॉक्साइट के लिए है। तो नेल्लौर किसके लिए है फ्रेंड्स, तो नेल्लौर किसके लिए है, छत्तीसगढ़ में अवस्थित डल्ली राजहरा पहाड़िया लौह अयस्क के उत्पादन के लिए फेमस है। झारखंड राज्य में स्थित राखा खान तथा तांबा उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक की पहाड़ी है जहां बॉक्साइट मिलता है। आंध्र प्रदेश में अवस्थित नेल्लौर क्षेत्र मैग्नीज का नहीं बल्कि तांबा और अभ्रक के लिए ये फेमस है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ खनिज पदार्थ है, एक तरफ खनन क्षेत्र है। ग्रेफाइट कहाँ पर मिलता है, रामपा में मिलता है। सीसा कहाँ मिलता है, तो जावर में मिलता है सीसा। लवण कहाँ मिलता है, तो डिडवाना, चांदी, बेल्लारी। तो आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, इसका पहला वाला आंसर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए है। डल्ली राजहरा है लौह अयस्क के लिए। कोडरमा है अभ्रक के लिए। खेतड़ी तांबा के लिए। तो आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, इसका बी वाला आंसर। नेक्स्ट है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ लौह अयस्क दिया गया है, तो लौह अयस्क किसके लिए है? कोरबा के लिए। तांबा, तांबा है खेतड़ी उत्पादन क्षेत्र। कोयला किसके लिए है? तो कोयला कहाँ पर मिलता है? कोडरमा, अभ्रक, क्योंझर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 सी वाला आंसर। नेक्स्ट है तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढे। तो तांबा कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? खेतड़ी में। सोना कर्नाटक के कोलार में, लोहा कुद्रेमुख कर्नाटक में, और कोयला झरिया झारखंड में। तो पहला वाला आंसर हो जाएगा खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। स्वर्ण के बारे में पूछा जा रहा है, तो स्वर्ण कोलार की खान में। कोयला कहाँ पर मिलता है? तो कोयला झरिया में मिलता है। तांबा कहाँ मिलता है? खेतड़ी, राजस्थान, लोहा कुद्रेमुख। तो आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3 इसका डी वाला आंसर है। नेक्स्ट है किस राज्य का क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है? तो क्रोमाइट उत्पादन में एक ही राज्य है सबसे ज़्यादा, वो क्या है? उड़ीसा राज्य है क्रोमाइट में। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जिप्सम सबसे ज़्यादा मिलता है जामसर, राजस्थान में। तांबा कहाँ मिलता है? तांबा कहाँ मिलता है? तो मिलता है खोदरीबा क्षेत्र में। रॉक फॉस्फेट मिलता है झामर, कोटडा में। और सीसा एवं जस्ता मिलता है रामपुरा, आगुचा में। तो आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2 इसका सी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो खेतड़ी जो राजस्थान में उस तांबा के लिए फेमस है। झरिया किसके लिए फेमस है? तो झरिया फेमस है कोयला के लिए, सिंह भूमि लोहा के लिए। तो सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 2 का ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 1 ऑप्शन ए का सी, 2 का ए और 3 का बी, 3 का बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, खेतड़ी किसके लिए है? तांबा के लिए है, तो ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 इसमें दिया गया है। झरिया किसके लिए है? झरिया जो है, झरिया कोयला के लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा झरिया कोयला के लिए। तो 3 का बी और सिंह भूमि लोहा के लिए। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है कौन सा, ये बताना है। तो बैलाडीला मध्य प्रदेश में है क्या? बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, तो ये पहला वाला ही गलत है। कमानगुंडी कर्नाटक में, सिंह भूमि झारखंड में, मयूरभंज उड़ीसा में। तो पहला वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। हीरा सबसे ज़्यादा पन्ना मध्य प्रदेश में मिलता है। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा बस्तर, दुर्ग में मिलता है। बॉक्साइट कहाँ मिलता है ज़्यादा? सरगुजा, मंडला, सतना, बालाघाट, बिलासपुर, यहाँ पर मिलता है। कोयला कहाँ पर मिलता है? तो कोयला मिलता है सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, सड़होल। ये चौथा वाला ऑप्शन होगा। 2, 1, 3, 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? तो कोयला सबसे ज़्यादा तलचर में मिलता है। तांबा कहाँ मिलता है? तो तांबा सबसे ज़्यादा मिलता है खेतड़ी, राजस्थान में। लौह अयस्क मिलता है कुद्रेमुख में। चांदी जावर में मिलता है राजस्थान में। तो आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2 इसका सी वाला आंसर है। सी वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कर्नाटक चिंगमंगलूर जिले कुद्रेमुख खान लौह अयस्क के उत्पादन के लिए फेमस है। जावर चांदी के लिए राजस्थान। झुंझुनू खेतड़ी सिंघाना खान कहाँ? झुंझुनू जिले में, राजस्थान में है। और तलचर कहाँ? उड़ीसा में, कोयले के खनन के लिए फेमस है। कौन सा एक सही नहीं है ये बताना है। लौह अयस्क कुद्रेमुख सही है। मैग्नीज कोरापुट है क्या? गलत है। तांबा खेतड़ी सही है। कोयला सिंगरेनी ये भी सही है। तो इसमें क्या है? कोरापुट मैग्नीज से संबंधित नहीं है, यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं। तांबा खेतड़ी राजस्थान, गैस प्लांट औरैया में है। और एल्यूमिनियम कोरबा पेट्रोलियम कोची। अगला है कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है क्या? तो बालाघाट हीरों की खान के लिए नहीं जाना जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में जबलपुर डिवीजन का एक जिला है। ये क्या है? ये गलत है। मझगवां मैग्नीज भंडारों के लिए है क्या? नहीं, ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या हो जाएगा? बालाघाट जिला मैग्नीज एवं तांबा का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। मैग्नीज और तांबा का, हीरा का नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा।
पहला वाला। और दूसरा वाला क्या है, मझगवा मैग्नीज के बारे में दिया गया है। तो मझगवा क्या है फ्रेंड्स, मझगवा के बारे में कहा गया है कि मझगवा में मैग्नीज के भंडार ना होकर हीरे के भंडार हैं। किसका है, हीरे के भंडार हैं। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो ये ललितपुर जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं। तो मध्य प्रदेश में है हीरे की खान, पन्ना और सतना जिले में। निम्नलिखित में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातु में से कौन सी धातु पाई जाती है। तो सोनभद्र जनपद में पाया जाता है एंडलुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट। यूरेनियम नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। नेक्स्ट है, केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं। तो केरल के जो समुद्र तट के बालू में है क्या पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा इल्मेनाइट पाया जाता है, जिरकॉन पाया जाता है, सिल्मेनाइट। टंगस्टन नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है। तो इनके समुद्री तट पर मोनाजाइट परमाणु खनिज पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनाजाइट। मोनाजाइट खनिज से ही थोरियम यूरेनियम भी पाया जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है। तो मोनाजाइट मिलता है। भारत में मोनाजाइट पाया जाता है कहाँ, तमिलनाडु और केरल के तट पर। अधिकतर ये तट पर पाया जाता है। तो तट वाले राज्य हम लोगों ने पढ़ा था, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात। इन सभी तट पर मोनोजाइट, तट के बालू पर मोनोजाइट पाया जाता है। अगला है, कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है। गलत है, थोरियम के निक्षेप हैं। केरल की मोनाजाइट बालुका में यूरेनियम पाया जाता है क्या, हाँ पाया जाता है। तो इसका दूसरा वाला सही हो जाएगा। केरल के तट के बालू में जो मोनाजाइट मिलता है उसमें यूरेनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ यूरेनियम केंद्र है और दूसरी तरफ राज्य है। दोमाई साइट ये यूरेनियम केंद्र है, किस राज्य में है। तो ये मेघालय में है। लंबापुर, लंबापुर आंध्र प्रदेश में है। रोहेल, रोहेल कहाँ पर है, राजस्थान में है। गोगी कर्नाटक में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 पहला वाला आंसर। नेक्स्ट है, जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। तो जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड राज्य में है, सिंहभूमि जिले के पूर्वी दिशा में। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है। तो यूरेनियम का होता है। तुरामडीह कहाँ है, झारखंड में है। झारखंड का जिला सिंहभूमि के पूर्वी में तुरामडीह नामक स्थान है। वहाँ पर जादूगुड़ा की खान है, वहीं पर यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यहाँ पर खनन किया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क और टिन मिलता है। बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क और टिन मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। चलो सुमेलित करते हैं। पलामू बॉक्साइट का भंडार है। पलामू के यहाँ, पलामू में बॉक्साइट का भंडार है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। हजारीबाग में अभ्रक का भंडार है। हजारीबाग में अभ्रक का भंडार है। राजस्थान में खेतड़ी तांबा के लिए फेमस है। क्योंझर मैग्नीज की खदान के लिए फेमस है। क्योंझर किसके लिए फेमस है। तो पलामू किसके लिए है, पलामू बॉक्साइट के लिए है। और क्योंझर किसके लिए है, मैग्नीज के लिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जिस संसाधन में समृद्ध है वह है। तो छोटा नागपुर खनिज के लिए समृद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार, बिहार में कैमूर पठार मुख्यतः रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग होता है। जो चूना पत्थर होता है उसी से सीमेंट बनाया जाता है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, जीएन कोंडम में। तांबा कहाँ पाया जाता है। तो तांबा अलवर राजस्थान में। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है। तो मैग्नीज धारवाड़ में मिलता है। भूरा कोयला जिसे लिग्नाइट करते हैं गिरिडीह में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2 इसका सी वाला आंसर है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है।
खनन क्षेत्र और खनिज दिया गया है। गुरुम हिसानी खनन क्षेत्र है। यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क। तलचर में क्या पाया जाता है? कोयला। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। जादूगुड़ा कहाँ पर है? झारखंड में है। ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जावर सीसा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। पहला वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बताना है कि कौन सा इसमें सही है, इस पर विचार करना है। एक तरफ खनिज है, एक तरफ 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है। तांबा क्या झारखंड में 90% पाया जाता है? क्या गलत है। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में। निकेल निकेल क्या सबसे ज़्यादा उड़ीसा में? हाँ, निकेल एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जो उड़ीसा है जो अकेले निकेल का उत्पादन करता है। टंगस्टन में केरल है क्या? नहीं, केरल नहीं है। टंगस्टन 42% प्राकृतिक स्रोत है, कर्नाटक का है, ना कि केरल का। इसके लिए दूसरा वाला ही इसमें सही है, तो केवल दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। खनन क्षेत्र और खनिज दिया गया है। गुरु महिसानी लौह अयस्क के लिए है। तलचीर किसके लिए है? तो तलचीर है कोयला के लिए, जो कि उड़ीसा में है। जादूगुड़ा किसके लिए है? यूरेनियम के लिए है। और जावर जस्ता के लिए है। तो इसका आंसर 3, 4, 2, 1 है। 3, 4, 2, 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन कहाँ पर होता है? गुजरात राज्य में होता है। 1992 के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। इनके अकॉर्डिंग राजस्थान टॉप पर था। और सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। उस समय राजस्थान में 0.78% नमक उत्पादन करता। तो इस टाइम 0.78% नमक का उत्पादन राजस्थान करता है। और उसके पहले 9.4% उत्पादन करता था 1992 के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विविध से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन और थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।